Welcome back to our channel, guys. This is Ayush Singh, and you are on Desi Boundary. क्या ये सही में हो गया है? मुझे पता है तुम लोग किस वीडियो के लिए वेट कर रहे हो। आरसीबी की तीसरी ट्रॉफी आ गई, गाइस। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। अभिषेक इस वीडियो में नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा फैमिली वैमिली में, तो वहां पे गया हुआ है। इवेंचुअली वो आ जाएगा एंड देन उसके साथ भी हम इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। और दिक्कत करे ऐसी कुछ नहीं होगी, नॉर्मल है, मैनेजेबल है, वहाँ पे मैनेज हो जाएगा। और अभी के लिए मैंने आज पूरा मैच देखा गाइस, क्योंकि तुम्हारा भाई है आरसीबी का भक्त। और बहुत खतरनाक मैच हुआ था। 203 का टारगेट वाज नॉट अ इजी थिंग, बट जिस तरीके से स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल, ये नाम याद रहने वाले हैं तुम्हें, ये जॉर्जिया वॉल, जिस तरीके से इन दोनों ने मैच को लेके गए, सलीके से पेला गया भाई। दिल्ली के फैंस, तुम लोगों की बात पे थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक है। पहले जरा मैं तसल्ली से जरा खुश हो लूं, अपने भाइयों से, थोड़ा भाइयों बहनों और दोस्त जो भी लोग हैं उन लोगों से जरा बातें कर लूं। क्योंकि भाई 3 साल में 3 ट्रॉफी आ गई है, तो ये जो बोलते हैं ना चोकर वोकर, ये जो भी बोल रहे हैं, थोड़ा अब ना सीरियसली लेना चालू कर दो हम लोगों को, ठीक है। 3 साल में तीसरी ट्रॉफी है ये। 2024 में लड़कियों की ट्रॉफी, 2025 में लॉन्डो की ट्रॉफी, और 2026 में दोनों आएंगी, रुक जाओ। वाह। तो भाई बहुत खतरनाक मैच हुआ है, ठीक है। बॉलिंग वाइज देखा जाए, मैच का एनालिसिस मैं करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो भाई देखो, बॉलिंग तो अच्छी नहीं हुई थी आरसीबी से, ठीक है। बट मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने ये डब्ल्यूपीएल को थॉरली फॉलो किया है, एक चीज तुमने देखी होगी कि शायद आरसीबी ने इतने रन खाए नहीं, और बैट, और रही बात, इतनी ज्यादा रन दिए नहीं है इजिली। बट ये जो मैच था, आई थिंक ड्यू वगैरह स्टार्टिंग में भी आ गई थी, बट मैं ओवरऑल तो यही बोलूंगा कि बॉलिंग ही खराब करी थी। खराब क्या बोलूं भाई, देखो, लॉरेन बेल को छोड़ के बहुत मार खाए। इवन दो इन्होंने एक विकेट भी निकाल लिया था। कौन थी ओपनर दिल्ली की, मैं नाम भूल रहा हूँ, शेफाली वर्मा, हाँ शेफाली वर्मा का उसने विकेट निकाले, 20 रन पे उसका आउट कर दिया गया था। इवन दो 2 ओवर या ढाई 3 ही ओवर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और जो दूसरी ओपनर थी लेजली, उसने, जितना मुझे याद है भाई, अच्छी खासी बॉलें झेली थी। कुछ उसके 30 बॉल में 36-32 थे उस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा रोक के रखा था अपने मैच। लेकिन जहां पे श्रियंका पाटिल जी आई, भाई वहां से मैच जो खुला है, धर के मारा है, बहुत मारा है भाई, अंधा मारा। मतलब लेजिली को भी भाई मानना पड़ेगा भाई, उस लड़की ने लड़की नहीं, सॉरी, मतलब काफी, मतलब सीनियर प्लेयर है यार वो। उन्होंने इतना ज्यादा मारा है भाई, सुअर बना दिया था एक टाइम पे आरसीबी को। लेकिन कोई नहीं भाई, फिर जमाइमा आई, जमाइमा ने भी भाई, मतलब ऐसे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है उस लड़की ने भाई। वो तो लिटरली कुछ 2-3 मैचेस से क्या मेंटालिटी शिफ्ट हुई है उसकी। 2-3 मैचेस पहले रन नहीं बन रहे थे, ना स्ट्राइक रेट था, ना कुछ था भाई। इस बार तो स्ट्राइक रेट भी है, पिछले मैच में भी था भाई। मैच विनिंग नॉक, मतलब मैच विनिंग तो नहीं, बट हाँ मतलब एक अच्छे खासे स्कोर स्टैब्लिश करने में जिमाइमा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। जिमाइमा से पहले एक और लड़की, लॉरा वोल्फार्ड, ठीक है, वही साउथ अफ्रीकन, जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया था। खैर हम जीत गए थे वो भी, पर फिर भी बहुत आखिरी समय तक लड़ी थी वही। उसने भाई क्या इनिंग खेली है। बहुत कम स्ट्राइक ली उसने इनिशियली, बट जब जब भी आ रही थी शॉट्स मार दे रही है, ठीक है ना। पहले तो मतलब फिर भी उसने बेस क्रिएट किया था अपना, एंड देन इवेंचुअली उसने जब वो टेक ऑन करा है, भाई छक्के जो मारे हैं भाई उस लड़की ने, बहुत खतरनाक छक्के, बहुत प्यारे, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली वो एक फिनिशर थी उनके यहाँ जो कि ऑलराउंडर टाइप है, मैं नाम चरनी या सीसे नाम था आई गेस कुछ, बट जो भी था गाइस तुम लोग कमेंट पे लिख देना। खतरनाक फिनिशिंग करी है, बहुत खतरनाक फिनिशिंग करी है इन्होंने, टोटल 203 तक पहुंचा दिया था। एंड देन मेरे ख्याल से जो भी फालतू वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं, अपने आप को आरसीबी के फैंस बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता खैर उनको, भाई हार मान ली थी कि भाई फाइनल में 203 तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। बट भाई मैंने कहा था अपने दोस्तों से, अभिषेक से भी बात हुई थी, उससे भी मैंने कहा था भाई देख,
अगर कोई टीम चेज कर सकती है तो वो भी आरसीबी ही है इस टाइम पे, क्योंकि फॉर नंबर 1 टीम और नंबर 2 टीम जो कि डीसी ही थी, इन दोनों टीमों में ही जमीन आसमान का अंतर है भाई। बैटिंग वाइज हम काफी सुपीरियर थे एज कंपेयर टू डीसी, ठीक है, जिस फॉर्म और जिस कंडीशंस को देखते हुए हम लोग आ रहे थे। एंड ग्रेस पर फिर भी ऐसा लग रहा था यार, क्योंकि यार जो जो पास्ट गॉड कहता है वो बहुत सिंपल है कि मतलब स्मृति मंदाना के रन्स वगैरह का थोड़ा इशू रहता है नॉकआउट्स वगैरह में। अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप वगैरह हटा दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी एक इशू रहता है। ऋचा घोष के कंसिस्टेंटली रन नहीं आ रहे थे। उसने मैच एस्टैब्लिशमेंट पारियां तो खेली थी, बट मैच विनिंग नॉक्स नहीं आ रही थी। और जो नदीम डे क्लार्क है, उनकी भी मतलब उस वाला सीन था कि मतलब कि पहले मैच में रन आ गया, एंड देन इवेंचुअली उतना ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाया। और राधा यादव पे आप बेट लगा सकते हो, उसने एक मैच जिताया है, बट आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं मारते हो कि भाई वो लड़की मतलब आएगी आपको मैच जिता देगी ऐसा वगैरह। तो बैटिंग ओवरऑल अच्छा काम कर रही थी। और वो जो नंबर 3 पे जॉर्जिया वॉल वो स्ट्रगलिंग मैन, अच्छा खासा स्ट्रगल कर रही थी वो। मतलब रन्स थे नहीं पिछले शायद 4-5 पारियों में, उनमें से एक में 50 था, बट वो भी बहुत स्लो 50 था, अराउंड 40-45 बॉल्स पे, ठीक है, 56 या मतलब 16 रन ऐसे कुछ था, बहुत स्लो इनिंग थी वो भी, ठीक है। तो कंप्लीटली जो डिपेंडेंस आ गई थी कहीं ना कहीं वो ओपनर्स पे आ गई थी। एंड इवन तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि यार मैच में, जब फाइनल जैसे कोई मैच हो और उसमें अगर 203 जैसा टारगेट मिल जाए हम लोगों को, तो यार अगर आपकी टीम में अच्छे प्लेयर्स हों भी नीचे ना, फिर भी ना काफी हद तक मैच ना ओपनर्स ही डिसाइड करते हैं। क्योंकि व्हेन यू आर चेजिंग, तो भाई चेज करने पे ना अगर आपको सॉलिड ओपन स्टार्ट नहीं मिली विद इन द 6 ओवर्स ऑफ पावर प्ले, मतलब तो भाई दिक्कत हो जाती है। और वो होगी भाई दिक्कत फिर। तो काफी हद तक मैच आ गया था ग्रेस हैरिस पे, जो कि भाई मेरे को लिटरली, मतलब अगर आईपीएल में फिल सॉल्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेस हैरिस है। एकदम सेम वही वाला काम है कि भाई अटैकिंग नॉक, कंप्लीटली थ्रैश कर देना सामने वाली टीम को, मारना पीटना खत्म कर देना मैच को। एंड यू नो व्हाट कि स्मृति मंदाना इज जस्ट लाइक विराट कोहली ने भी अपने मेजॉरिटी ऑफ द करियर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पारी के लिए, मैच विनिंग नॉक्स के लिए, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक रेट उसका इवेंचुअली बढ़ता जाता है, एंड देन फिर वो मैच निकाल के दे देता था। वैसे ही स्मृति मंदाना का भी केस था। पर पता नहीं भाई दोनों ही लोगों ने क्या कसम खाई है, लड़कों में विराट कोहली, लड़कियों में स्मृति मंदाना, कि भाई मैं तो इस साल मतलब पिछले 1-1.5 साल से अब मैं सिर्फ और सिर्फ फोड़ने आऊंगा। स्मृति मंदाना गजब गजब इनिंग खेली, गजब। उससे पहले ग्रेस हैरिस आउट हो गई थी, ठीक है, बहुत जल्दी, शायद सेकंड ओवर में ही, ठीक है, सेकंड थर्ड, बिल्कुल याद नहीं आ रहा भाई, बहुत बिल्कुल याद नहीं, बट हाँ ऐसे ही विद इन स्टार्टिंग ऑफ द ओवर्स में आउट हो गई थी, ठीक है। और बहुत कम रन पे। तो फिर हमारे पास आई थी जॉर्जिया वॉल एंड क्या नाम है, स्मृति मंदाना, ये दोनों खेल रही थी। जॉर्जिया वॉल ने पहले मतलब जॉर्जिया वॉल से पहले थोड़ा क्या बोलते हैं, 1-2 शॉट्स मारे थे, क्या नाम है, स्मृति मंदाना ने। बट जॉर्जिया वॉल ने क्या इनिंग खेली है। उसने सबसे पहला शॉट रिवर्स का वो नहीं होता, स्वीप टाइप का मारा था, पीछे की तरफ बॉल गई थी, उससे चौका गया था, ठीक है। एंड देन उस लड़की ने इतने चौके मारे हैं, मतलब मेरे को याद था कि जब वो 650 के अराउंड थी, तभी वो 9-10 चौके मार चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है। बंदी ने ऐसे ऐसी जगह से 4 निकाला है। 3 फिल्टर खड़े हैं, 20 से निकाल दिया, अब दूर खड़ा है 20 से निकाल दिया, कहीं भी खड़ा 20 से निकाल दिया, भाई कहीं से भी चौके निकाल रही थी। और और उधर उधर स्मृति मंदाना, आई डोंट नो कैसे वो इतनी एफर्टलेसली वो इनिंग को बिल्ड करती है। और भाई वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इनिंग्स बिल्ड हो रही है। वो कंप्लीटली अटैकिंग नॉक थी, बट वो इवेंचुअली उसने उस अटैकिंग नॉक को एक इनिंग्स बिल्ड वाली नॉक में कन्वर्ट कर दिया, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। एक तो वो स्ट्राइक उससे कम मिल रही थी, होता है कभी कभी, नहीं आप नॉन स्ट्राइकर पे रन कर रहे हो क्योंकि सामने वाला ज्यादा अटैक कर रहा, थोड़ा वो चौके मार रही थी जॉर्जिया बॉल। तो स्मृति मंदाना यही कर रही थी कि मतलब कि यार जैसे ही मेरे को बैटिंग मिल रही है, तैसे ही वो उनकी सिर्फ और सिर्फ शॉट्स, मतलब छक्के। एक बॉल मिली, ओवर की आखिरी बॉल मिली, 6 मार दिया। ओवर की 2 बॉल मिली, एक चौका मार दिया, एक दो 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 रन भाग लिए। फिर अगले ओवर में
तीन बॉल मिली, एक पे चौका मार दिया, दो पे चौका मार दिया, तीसरे पे चौका मार दिया भाई। ऐसी इनिंग खेल रही थी, कॉन्स्टेंटली उसका स्ट्राइक रेट 220 था, 220 या 230 का राउंड घूम रहा था। एक बार मेरे को याद है कि शायद वो 200 के नीचे आया था, उसके बाद तो आया ही नहीं। बहुत खतरनाक इनिंग खेली, लिटरली बहुत खतरनाक इनिंग। और एक टाइम पे तो लग रहा था जब इन्होंने 150 रन की पार्टनरशिप कर ली थी कि भाई यही दोनों मैच खत्म कर ले जाएंगे और इनमें से एक इंसान को सेंचुरी मार देगा। एंड एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि ये भी लग रहा था कि कौन सेंचुरी मारेगा, क्योंकि क्या क्या दोनों की हो भी पाई, क्योंकि कोई नहीं रुक रहा, दोनों मार रहे हैं। एक 75 पे, एक 74 पे है। दूसरा वाला 80 छू दिया, तो ये शायद 78 पे। मतलब ऐसा लग रहा कि मतलब दोनों ही नेक टू नेक चल रहा, नेक टू नेक। बट जॉर्जिया वॉल आउट होती है, ऋचा घोष आती है। ऋचा घोष को लगा कि 17वें 15वें 16वें ओवर में वॉल आउट हुई थी, एंड देन ऋचा घोष आई थी। उस टाइम में बहुत कम रन चाहिए थे, ऐसे अराउंड की 29 बॉल पे 45 रन ऐसे कुछ चाहिए था, ठीक है। तो क्या नाम है, ऋचा घोष ने ट्राई किया कि भाई इस मैच को खत्म करो, जस्ट जल्दी जल्दी पास में लाओ, मतलब जल्दी जल्दी रन एंड बॉल से जितना गैप है खत्म करो, ताकि किसी पे भी ज्यादा प्रेशर वेशर ना बिल्ड हो पाए। शायद और कम शायद बॉल्स इतनी थी और रन और कम था, ठीक है। ऐसे 30 बॉल पे 41 ऐसे कुछ अराउंड हुआ, तो 29 बॉल्स पे 41 समथिंग। तो फिर उसने छक्का वक्के मार, एक शॉट मारा था, खतरनाक आगे शॉट मारा था। फिर दो तीन बॉल छूटी, फिर मतलब वो सही कर रही थी अपनी जगह यार कि भाई अटैक करो, खत्म करो मैच, क्योंकि स्मृति मंदाना अगर उस टाइम पे आउट होती तो दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। और क्यों दिक्कत लानी, जब इतना एफर्टलेसली मैच आप लेके आए हो तो आप क्यों करोगे फालतू में, वाली वाली चीज थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऋचा घोष वहां पे आउट हो जाती है, एंड फिर आती है नडीन डे क्लार्क, एंड नडीन डे क्लार्क रन भागती है सिंगल, एंड फिर स्मृति को स्ट्राइक मिलती है। ये शायद 18th ओवर चल रहा था, एंड एक बॉल मिलती है स्मृति को, पता नहीं भाई स्मृति कहाँ से चौका निकाल देती है। फिर वो बराबर का मैच चलता है इवेंचुअली। सॉरी गाइस, बहुत लेट हो गया थोड़ा, तो नींद वींद भी आ रही है, ठीक है। ऑफिस ऑफिस करके आओ तो यार हो जाता, ठीक है ना। तुम लोग यार इतना माइंड वाइंड नहीं करते हो, जानते हो, ठीक है। और फिर इवेंचुअली ये क्या बोलते हैं कि नदीम डे क्लार्क और स्मृति खेल रहे थे, स्मृति ने शायद एक छक्का भी मारा था और फिर मैच को और इवन आउट किया था। बट स्मृति एक स्लोअर बॉल पढ़ने में थोड़ी सी चूक जाती है और वो सीधे विकेट से चली जाती है। शी वाज ट्राइंग कि वो क्या बोलते हैं अपने ऑन साइड से मतलब कि मार दे पीछे की साइड पे शॉट, बट वो नहीं मार पाई, एंड वो बॉल सीधे जाके विकेट पे लड़ गई। उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था यार, ये नहीं होना चाहिए था। बट नदीम डेकला खड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि भाई चलो मैच तो वहां पे जीत ही रहे हैं। राधा यादव आ गई थी नॉन स्ट्राइक एंड पे, बट नदीम डेकला ने मतलब सॉरी राधा यादव आ गई थी स्ट्राइक में, और राधा यादव ने 2 रन भागा, फिर उसने 1 रन भाग लिया। तो हमें लगा कि यार राधा क्या कंप्लीट कर पाएगी मैच को, क्योंकि ऐसा कुछ था कि मतलब 12 बॉल के अंदर में 18 या 19 रन चाहिए ये थे। बट फिर हाँ, नरीन डे क्लार्क और राधा यादव में थोड़ा रनिंग बिटवीन वाला सीन हुआ था, भाग वग रहे थे। राधा का एक कैच छूटता है जो कि बहुत क्रूशियल साबित होता है। फिर नदीम ने थोड़े बहुत शॉट्स मारे, आखिरी ओवर में ऐसा हो गया था कि भाई 8 रन चाहिए, मतलब 10 रन चाहिए ऐसे कुछ था। और फिर नदीम 2 रन भाग करके वो हो जाता है शायद कि आउट हो जाती है। एंड सॉरी आउट नहीं होती, सॉरी आउट नहीं होती, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, थोड़ा ज्यादा थक गया हूँ लग रहा है। आउट ही होती है, एंड देन फिर रात में पूरा मैच आया था भाई। ये होता है कि पूरा नहीं, मतलब कि उस पे ये था कि भाई शॉट मारने वाला है, 4 बॉल में 8 रन चाहिए। एंड भाई वो जमावा का भी वहां पे मतलब क्या बोलूं, मतलब थोड़ा फील्डिंग वाला सीन था कि मतलब उसने फील्डिंग नहीं सही से सेट करी थी। ऐसा लग रहा था कि सारे प्लेयर अगर आप अंदर रख लोगे तब तो शॉट मारना बहुत ही आसान हो जाएगा ना। मतलब मैं अगर राधा यादव जैसे प्लेयर को, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, मतलब बैटिंग भी आती है, ऐसा नहीं कि बैटिंग नहीं आती है, शी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बैटिंग टू स्मूथली, बट द थिंग इज शी इज नॉट अ अटैकर पर्सन, ठीक है ना, अटैक नहीं करती वो ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैं उसे एक पूरा ऑफ का कवर्स का रीजन पूरा मैं अगर खाली छुड़वा दूंगा और मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली ही बॉल फेंकूंगा, तो भाई तो भाई सिंपल है ना, मेरे लिए कवर से मारना कितना आसान है। मेरे को बस टाइम करना है, जहां बॉल छुड़ी चौका निकलेगी वही हुआ। उसने सिर्फ टाइम करी बॉल को, कवर्स के रीजन में चौका गया, दूसरी बॉल भी सेम हो गया।
बात खत्म, मैच खत्म हो गया, हम जीत गए और आरसीबी के बाद दूसरी ट्रॉफी आ गई। यूं हुआ मैच खत्म। ठीक है, नदीम ने लाख का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि भाई भाग नहीं भागना है, बट ठीक है। आ, लिखा हुआ था हमारा एंड मेहनत थी हमारी, बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे अवार्ड्स पटे, मोस्टली आरसीबी गए, जो बाकी गए बाकी गए। ठीक है, हाईएस्ट रन स्मृति की है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स फेंकी पूरे टूर्नामेंट में वो लॉरेन बेल। लॉरेन बेल गाइस तुम जानते ही हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। ऐसा ये डब्ल्यूपीएल वाले बोलते हैं, सॉरी मतलब जो लोग, जो लड़के डब्ल्यूपीएल सिर्फ लॉरेन बेल के लिए देख रहे हैं, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, और अभिषेक की फेवरेट स्मृति मंदाना है। ठीक है, चाहे लॉरेन बेल कितने भी खूबसूरत हो, अभिषेक को हमेशा स्मृति मंदाना ही पसंद है। हाँ, ठीक है। और बाकी यही था यार, क्या बोलते हैं, और तो ज्यादा कुछ याद सा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि भाई बहुत अच्छा है यार, ट्रॉफी जीत गए और क्या चाहिए। ठीक है, बाकी स्मृति मंदाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और क्या बोलते हैं, क्या ये पोस्ट मैच वगैरह में आए, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह में आए थे, आई थी, तब उसने वो ई साला कप नम दू टू बोला था। और आरसीबी फैंस सारे हे हाँ, सब बड़े खुश थे। ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब शायद तुम्हें थोड़ी थोड़ी आदत भी लग गई होगी आरसीबी फैंस। मैं खुद हूँ, मैं अपने आप से ही बोल रहा हूँ कि मतलब थोड़ा जीतने का थोड़ा वो हो गया क्या, वैसे वाह वाला सीन नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है यार, अब तो ट्रॉफी तुम्हारी ही थी, ऐसा वाला सीन हो रहा है नहीं। एक तरफा पूरा टूर्नामेंट जीत जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला सीन भी हो रहा है। एंड क्या बोलते हैं, डीसी पे आते हैं यार। डीसी 4 साल में 4 कप्तान, 4 बार ट्रॉफी लॉस। राधा यादव भी लास्ट ईयर डीसी में थी, इस साल आई यहाँ पे जीत गई। देखो यार, डीसी फैंस के लिए मेरा यही कहना है कि देखो भाई, बुरा तो बहुत लगता है, ये तो मैं समझ समझ रहा हूँ। मैंने एक रील देखी थी डीसी की, पता नहीं मेरे एल्गोरिदम में कैसे आ गई वो, क्योंकि मेरे में सिर्फ आरसीबी विनिंग 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 वाली रील्स थी। एक ही रील आई जिसमें कोई गाना बज रहा था, वो बहुत सैड गाना था, और अ, उसमें जमामा जा रही है, दिल्ली के और भी प्लेयर्स थे जो जा रहे। तो देखो भाई, मुझे तुरंत अपने वो रोने गाने वाले दिन याद आ गए, जब आरसीबी पूरा हारती थी भाई, बहुत गंदा हारती थी। और मैं समझ सकता हूँ भाई, कि भाई वो जो लगातार वाली जो हार मिलती है ना भाई, वो कितना गंदा फील करा सकती है। आज मैं डीसी फैंस को सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, भाई देखो, अपनी टीम को आज छोड़ना नहीं, लिखित बता रहा हूँ, आज मत छोड़ना भाई। तुम्हारी टीम सेकंड बेस्ट टीम थी इस टूर्नामेंट की, ये बात याद रखो। जमामा ने एज अ कैप्टन जो करा है, मतलब एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन, लॉरा वोल्फर्ड, भाई वो तुम्हारे लिजी ली, भाई तुम्हारी बॉलिंग, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। यू आर नॉट द बेस्ट, बट यू आर अमंग द बेस्ट। ठीक है ना। आज बस बस कप्तान मत चेंज कर देना तुम। मेरा मतलब, मुझे नहीं पता जमावा कितनी अच्छी कप्तान है या कितनी अच्छी कप्तान बनेगी, या तुम पे बेहतर कप्तान है नहीं है, वो अलग बात है। भाई स्टिक टू द बेसिक्स, अपने रूल बुक में कुछ चीजों को कांस्टेंट कर लो यार। मत छोड़ो भाई इस टीम में से किसी किसी को भी। और जितने भी डीसी फैंस हो ना भाई, सपोर्ट मारो इस टीम को। तुम्हारी टीम ने भाई आज, एक चीज तो मान लो कि इससे पहले डीसी ने इससे खतरनाक परफॉर्मेंस फाइनल में नहीं दी है। ठीक है ना, नहीं दी है। तो भाई आज 203 फाइनल में मारना इज नॉट फॉर किड्स भाई। मतलब भाई हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। और तुम्हारे भी 4 विकेट गिरे थे, अगर देख लो, आरसीबी अगर 204 रन 4 विकेट पे जीत गई ना मैच, तो तुम्हारी टीम ने भी 203 रन 4 विकेट विकेट पे ही मारे हैं, ये भी याद रखना। तुमने ऐसा नहीं कि मरते गिरते रन रन मारे हैं, तुम्हारे ऊपर के 4-5 लोगों ने खत्म कर दिया मैच। मैंने पहुंचा दिया था अच्छा खासा स्कोर। 203 रन आसान नहीं होता बनाना, और अगर 200 बन गया तो ये भी मत सोचना कि नहीं यार टारगेट कम था। नहीं भाई, 200 के ऊपर फाइनल में बहुत होता है, बहुत, 180 बहुत होता है। 200 के ऊपर तो बहुत है। ठीक है, नहीं था तुम्हारा दिन आज। ठीक है, और ऑनेस्टली बोलूं भाई, स्मृति और जॉर्जिया वॉल ने जो इनिंग खेल दी ना, वो वंस इन लाइफ टाइम वाली इनिंग होती है। ठीक है, मैंने कभी इतना वन साइडेड और इतनी करेज और इतनी अटैकिंग के साथ साथ इतनी रिस्पॉन्सिबल पारी नहीं देखी है। 150 प्लस पार्टनरशिप इन फाइनल, वो भी ऐसे मुकाबले में भाई, कभी नहीं देखा मैंने। मुझे नहीं याद आता यार, मतलब लिटरली नहीं याद आता भाई, वो बहुत खतरनाक पारी है। क्योंकि जितनी ईज से हमें स्मृति मंदाना दिख रही थी ना,
वो इतनी ईज वाली पारी थी नहीं। 87 इन फाइनल्स एट अ स्ट्राइक रेट मोर देन 200, नॉट अ गेम फॉर किड्स। और जॉर्जिया वॉल, भाई 22 साल की लड़की है वो, 22 साल की, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की। भाई उस लड़की की वो आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी। एक मैच में रन थे वो भी 4-5 मैच पहले, उसमें भी वो भी 50-50 बहुत स्लो आई थी। उस लड़की ने जो टेम्परामेंट शो किया है, उस लड़की ने भी कॉन्स्टेंटली अटैक किया है और स्मार्ट क्रिकेट खेला है। दे वर ऑलवेज ऑन टू द ग्राउंड कि जितने भी शॉट्स मारेंगे हम ग्राउंड पे मारेंगे, ठीक है ना। स्मिथ की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मिथ अलग चल रही है। स्मिथ भाई, जॉर्जिया वॉल ने अपनी मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऑफ द इनिंग में सिर्फ चौके मारे हैं। और उसके चौके तुम देखना, जो भी नए नए लोग क्रिकेट देख रहे हो या खेल रहे हो या सीखना चाह रहे हो, भाई जॉर्जिया वॉल की आज आज इनिंग देखना तुम, कि कैसे एक इतने हाई स्कोर को अगर चेस कर रहे हो अगर आप, और आपकी टीम थोड़ी नीचे आ गई है, तो आपको कैसे उस टारगेट को चेस करना है। हाँ, और ये आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। बट जॉर्जिया वॉल एंड स्मृति मंदाना ने किस तरीके से ये किया है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने मैच देखा है। क्योंकि स्मृति मंदाना ने तो भाई, मैं उस चीज को बयां ही नहीं कर सकता उस लड़की ने कैसे इनिंग खेली है। आई थिंक वो, जो लोग मिस्टर पी को जानते हैं, ये मिस्टर पी के मुंह पे तमाचा है, ठीक है। आप अभी अगर अभिषेक होता है इस वीडियो में, तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से उस लौंडे की मौज ले पाता। मिस्टर पी, तो भैया तुमने अपनी जिंदगी में लॉस तो बहुत कर लिया है, ठीक है। तो उसके मुंह पे तमाचा था, ये ट्रॉफी जीत के जो अपना कम बैक करा है स्मृति मंदाना 2.0 इज फाइनली established। नहीं गाइस, थोड़ा गलत वर्ड हो गया। स्मृति मंदाना 2.0 is finally back। और ये एंड शी इज बैक विद बैंग। और भाई ट्रॉफी जिता के ये चीज प्रूव कर दी है कि भाई आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज हैज ग्रोन अप माइल साइड, ठीक है ना भाई, बहुत आगे बढ़ चुकी है। और पिछले 3 साल में 3 ट्रॉफी, ठीक है, तो हमारा अच्छा चल रहा है। और मे बी 2026 में 2 ट्रॉफी, ठीक है, 24 में एक, 25 में एक, 24 में एक लड़कियों की, 25 में एक लॉन्डो की, और 26 में 2। देखो, ठीक है। बाकी अभिषेक वगैरह आता है तो और इस पर बात करेंगे। आज की रात क्या नाम है, आरसीबी फैंस एंजॉय करो, खुश रहो, क्योंकि तुमने बहुत सहा है पहले, ठीक है। तो अब इन चीजों को ना थोड़ा एब्जॉर्ब कर लो, लाइटली ले लो कि भाई जीत है वो तो होनी ही थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने भी डब्ल्यूपीएल देखा, मेरे ख्याल से तुम सब इस बात से एग्री करोगे, जिस तरीके से डब्ल्यूपीएल इस बार आरसीबी ने खेला है, ठीक है ना, और बाकी लोगों ने जिस तरीके से खराब किया है डब्ल्यूपीएल, एवरीवन वाज नोइंग इट। ये लिखा हुआ था कि आरसीबी को ही जीतना है, ठीक है ना। इट वाज आरसीबीज मैच टू लूज, सिंपल सी बात ये, ठीक है ना। डीसी अगर यहाँ से मैच जीत जाते, या जो उन्होंने आखिरी में जो चमत्कार किया है, हल्का फुल्का सा जो मैच थोड़ा डगमगाया था, बट वो अगर वो साकार हो जाता तो शायद डीसी की विन बहुत तगड़ी होती। बट और आरसीबी ये मैच भूल नहीं पाती। और अगर वैसा कुछ होता तो ये इक्विवेलेंट होता जो 2016 में हुआ। इक्विवेलेंट जो 2016 में आरसीबी हारी थी, कि जहां पे हमें 30 रन पे 30 बॉल पे 40 रन चाहिए, 40-45 रन चाहिए थे, वहां से मैच हारे थे। वो वैसा ही होता सेम यहाँ पे, ठीक है ना, कि सब रन मार के चले गए और फिर भी हम मैच हार गए। वो इक्विवेलेंट होता है एकदम। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था, क्योंकि आरसीबी अपना इतिहास खुद लिख रही है अब। तो भाई आज की रात एंजॉय करेंगे, और कल मिलते हैं, कल नहीं मतलब वर्ल्ड कप के मैचेस आ रहे हैं, तब मिलते हैं आराम से। टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड आरसीबी की जीत पे बहुत एंजॉय मारो। बाय बाय, टाटा गाइस।